हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से नए सेशन में। आज हम रिट मुख्य परीक्षा के लिए एक टॉपिक है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, उसका डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, संपूर्ण वीडियो है, इससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, पहला है राज्य वृक्ष खेजड़ी। राज्य वृक्ष है हमारा खेजड़ी। आप ये चित्र देख पा रहे होंगे, मैंने इमेज भी लगाई है। ठीक है, तो खेजड़ी के अन्य नाम की बात करें तो फ्रेंड्स, खेजड़ी के अन्य नाम में राजस्थान का सागवान, रेगिस्तान का गौरव, थार का कल्प वृक्ष, भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी कहते हैं। तो खेजड़ी के ये अन्य नाम हैं राजस्थान का सागवान, रेगिस्तान का गौरव, थार का कल्प वृक्ष और भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष। ये भी इसके उपनाम है। खेजड़ी के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसेपिस सिनेरिया। ठीक है, वैज्ञानिक नाम क्या है खेजड़ी का? प्रोसेपिस सिनेरिया। और खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो खेजड़ी कहाँ कहाँ पाया जाता है राजस्थान में, उसके संबंध में बात करें तो खेजड़ी वृक्ष शेखावाटी क्षेत्र में पाया जाता है। जबकि जिले की बात करें तो नागौर जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगर ये पूछे कि कौन सा जिला है जिसमें खेजड़ी वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं तो नागौर। और अगर क्षेत्र पूछे तो शेखावाटी। खेजड़ी का महत्व क्या है फ्रेंड्स राजस्थान में, उसको देखें तो विजयदशमी पर पूजा की जाती है खेजड़ी की। ठीक है, और खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी और जुझार बाबा का थान होता है। तो आपको ये बातें ज़रूर याद रखनी है। विजयदशमी पर खेजड़ी की पूजा की जाती है और गोगा जी और जुझार बाबा का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। ठीक है, खेजड़ी वृक्ष के संबंध में भाषाई नाम की बात करें तो पंजाबी एवं हरियाणवी में खेजड़ी को क्या कहते हैं? जाटी। और तमिल भाषा में क्या कहते हैं खेजड़ी को? पेमेल। विश्नोई समाज के लोग समी कहते हैं खेजड़ी को। और स्थानीय भाषा का नाम है खेजड़ी का सीमलो। ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही रखना है। फ्रेंड्स, खेजड़ी के संबंध में अभी नष्ट होने का कारण क्या है इसका, ये देखें तो इसमें दो तरीके के कीड़े लगते हैं, एक तो सेलेस्टना कीड़ा और एक ग्लाइकोटर्मा कीड़ा। ठीक है, तो अगर नष्ट होने की बात की जाए तो खेजड़ी के नष्ट होने का कारण क्या है, तो ये कीड़ा है जो इसको नष्ट कर रहा है, सेलेस्टना कीड़ा और ग्लाइकोटर्मा कीड़ा। तो फ्रेंड्स, खेजड़ी के संबंध में आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें जो याद रखनी वो है, एक तो इसका वैज्ञानिक नाम, ये राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? 1983 में दिया गया राज्य वृक्ष का दर्जा। और इसके नाम, भाषाई नाम है ये जाटी और आपको ये शिमलो, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, याद रखने हैं। फ्रेंड्स, खेजड़ी के संबंध में एक राजस्थान में ऐतिहासिक घटना है, हम उसको भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। घटना है जोधपुर की, जब जोधपुर के शासक थे अभय सिंह। तो अभय सिंह ने, सामंत थे गिरधर दास, उनको पेड़ काटने का आदेश जारी किया। तो गिरधर दास जी ने 1730 में अमृता देवी बिश्नोई के संबंध में ये बलिदान हुआ, जिसमें अभय सिंह ने 363 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अमृता देवी बिश्नोई सहित 363 लोगों की हत्या कर दी गई थी, इसलिए ये घटना है जो प्रसिद्ध घटना है राजस्थान की खेजड़ी वृक्षों के संबंध में। ठीक है, और विश्नोई समाज में यह बलिदान साका कहलाता है। तो विश्नोई समाज में इस बलिदान को, इस घटना को क्या कहते हैं? साका कहते हैं। खेजड़ली दिवस की बात करें तो खेजड़ली दिवस 12 सितंबर 1978 से शुरू हुआ। वन्य जीव संरक्षण हेतु दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है खेजड़ली पुरस्कार। और ऑपरेशन खेजड़ा 1991 से शुरू हुआ। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी बार पूछा गया है। और आपको ये डेट और ये सन भी आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके खेजड़ी के संबंध में अपने को इतनी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य पशु। राज्य पशु है हमारा ऊँट, और ऊँट का वैज्ञानिक नाम है कैमिलस डोमेडेरियस। ठीक है, ये मैंने इमेज भी लगाई है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ऊँट को राज्य पशु का दर्जा 30 जून 1914 को दिया गया।
कब दिया गया? 30 जून 1914 को। ऊँट सबसे ज़्यादा जैसलमेर में पाए जाते हैं और सबसे कम प्रतापगढ़ में। ठीक है। और ऊँट की नस्ल की बात करें तो गोमट है, नाचना है, जैसलमेरी है, अलवरी है, बीकानेरी है, ये सब ऊँट की नस्ल है। ठीक है। गोमट, नाचना, जैसलमेरी, अलवरी, बीकानेरी, ये सब ऊँट की नस्ल है। ठीक है। ऊँट के संबंध में बताया जाता है कि रेबारी जो जाति है जो ऊँट पालक जाति कहलाती है। ऊँट पालक जाति क्या कहलाती है? रेबारी। ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि रेबारी जाति का संबंध किससे है? तो ऊँट से संबंध है रेबारी जाति का। ऊँट की खाल पर की जाने वाली कला क्या कहलाती है? उस्ता कला कहलाती है। ये भी आपको याद रखना है। और उर्मुल डेयरी बीकानेर भारत की एकमात्र ऊँटनी के दूध की डेयरी है। जो उर्मुल डेयरी है वो बीकानेर में स्थित है और ये एकमात्र ऊँटनी के दूध की डेयरी है। और ऊँटनी के दूध में सबसे विटामिन सी की मात्रा अधिकतम पाई जाती है। ठीक है। ऊँटनी के दूध में विटामिन सी की मात्रा अधिकतम पाई जाती है। आपको ये भी आप याद रख सकते हैं। तो ऊँट के संबंध में ये बातें याद रखें। ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमिलस ड्रोमेडेरियस। ऊँट को राज्य पशु का दर्जा 30 जून 2014 को दिया गया। ठीक है। आपको ये याद रखना है। और ऊँट की नस्ल याद रखनी है, गोमट, नाचना, जैसलमेरी, अलवरी, बीकानेरी और रेबारी जाति। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य पशु है हमारा चिंकारा। चिंकारा एंटीलोप प्रजाति का है जिसका वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला। तो राज्य पशु का दूसरा है हमारा चिंकारा, इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला। और चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा 1981 में दिया गया था। जयपुर का जो नाहरगढ़ अभयारण्य है वो चिंकारों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। आपको ये याद रखना है। तो राज्य पशु है हमारा दूसरा चिंकारा, एंटीलोप प्रजाति का है, वैज्ञानिक नाम है चिंकारा का गजेला गजेला। और चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा 1981 में दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने एक विशेष नोट डाला है, चिंकारा एक तत्ववादी यंत्र भी है। ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चिंकारा राज्य पशु भी है और चिंकारा एक तत्ववादी यंत्र भी है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य पक्षी। तो राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? गोडावण। गोडावण का वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। ये आपको याद रखना है बिल्कुल। गोडावण का वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। ये मैंने यहाँ पे इमेज भी लगाई है गोडावण की, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। बहुत ही खूबसूरत पक्षी है। गोडावण को 1981 में राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। गोडावण के अन्य नामों की बात करें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, पाल मोरडी, शर्मिला पक्षी भी कहते हैं, हुकना पक्षी भी कहते हैं और सोन चिड़िया भी कहते हैं। ठीक है। ये अन्य नाम है गोडावण के, ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं। इंडियन बस्टर्ड, पाल मोरनी, शर्मिला पक्षी, हुकना पक्षी और सोन चिड़िया। बात करें कि पाया कहाँ कहाँ जाता है राजस्थान में गोडावण, मरु उद्यान जो जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एक सोरसन 12, एक सांकलिया, अजमेर। राजस्थान मुख्यतः स्थान है ये 3 जहाँ पे गोडावण आपको देखने को मिलेगा। गोडावण के प्रजनन हेतु जोधपुर का जंतुवालय प्रसिद्ध है। तो गोडावण के संबंध में इतनी बातें याद रखें। एक तो इसका वैज्ञानिक नाम गोडावण का क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स 1981 में दर्जा दिया गया। अन्य नाम की बात करें इंडियन बस्टर्ड, पाल मोरनी, शर्मिला पक्षी, हुकना पक्षी, सोन चिड़िया, ये गोडावण के अन्य नाम है और मुख्यतः जैसलमेर, बाड़मेर, सोरसन 12, साकली, अजमेर में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य पुष्प। राज्य पुष्प है हमारा रोहिड़ा, इसका वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। वैज्ञानिक नाम और इनको दर्जा कब दिया गया ये तो आपको बिल्कुल भी उंगलियों पे याद होना चाहिए। ठीक है। सवाल यहीं से पुटअप होगा 99%। ये है रोहिड़ा का वृक्ष जिसमें आप फूल देख सकते हैं, ये फूल खिल रहे हैं, बहुत ही सुंदर वृक्ष लगता है फूल खिलने के बाद। तो इसको राज्य पुष्प को 31 अक्टूबर 1983 को दर्जा दिया गया था राज्य पुष्प का। ठीक है। 31 अक्टूबर 1983 को। 83 में खेजड़ी और आपको
ये रोहिड़ा है, दोनों ही याद रखने हैं 1983 में। अन्य नाम की बात करें तो राज्य पुष्प के अन्य नाम है मरुशोभा और रेगिस्तान का सागवान। ठीक है, रेगिस्तान का सागवान भी कहते हैं राज्य पुष्प रोहिड़ा को। जोधपुर में मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है। क्या? रोहिड़ा। रोहिड़ा को जोधपुर में क्या कहते हैं? मारवाड़ टीक। विशेषकर पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। इसका क्षेत्र की बात करें कि रोहिड़ा कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है पश्चिमी क्षेत्र में। तो इसके संबंध में आपको वैज्ञानिक नाम इसका टिकोमेल अंडुलेटा याद रखना है, और 31 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया, ये याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं राज्य नृत्य। राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है? तो राज्य नृत्य हमारा घूमर। घूमर नृत्य केवल महिलाएं करती हैं। घूमर नृत्य त्योहार, समारोह, धार्मिक आयोजनों आदि पर किया जाता है। फ्रेंड्स, राज्य नृत्य के संबंध में इसको राज्य नृत्य का दर्जा कब दिया गया, इसकी हमें कोई ऐसी फिक्स जानकारी नहीं मिल पाती है कि कौन सी सन में दिया गया है। तो आपको इसके संबंध में यही बात याद रखनी थी कि हमारा राज्य नृत्य है घूमर। ठीक है, राज्य गीत की बात करें तो राज्य गीत है हमारा केसरिया बालम। इमेज मैंने लगाई है ताकि आपको समझने में आसानी हो। केसरिया बालम ढोला मारू की प्रेम कहानी से जुड़ा हुआ है। किसकी कहानी से जुड़ा हुआ है? हमारा राजकीय गीत ढोला मारू की प्रेम कहानी से। केसरिया बालम को पहली बार उदयपुर की मांगी बाई ने गाया था। अगर ये पूछे कि केसरिया बालम को पहली बार किसने गाया, तो मांगी बाई ने गाया था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीकानेर की अल्लाह जिला बाई ने इसको मांड गायकी में गाया था। फ्रेंड्स, दोनों ही अलग अलग क्वेश्चन है और दोनों को ही अच्छे से याद रखना है। पहली बार गाया था मांगी बाई ने, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गाया था अल्लाह जिला बाई ने मांड गायकी में। अल्लाह जिला बाई का संबंध है बीकानेर से। अल्लाह जिला बाई को राज्य की मरु कोकिला और बाई जी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। राज्य की मरु कोकिला क्या है, अल्लाह जिला बाई का संबंध किससे है, तो मांड गायकी से। आपको ये बातें भी याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं राज्य खेल। राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल को 1948 में राज्य खेल का दर्जा दिया गया था। इसके संबंध में बस आपको दो चीज़ याद रखनी है। बास्केटबॉल राज्य खेल है और 1948 में दर्जा दिया गया था। राज्य की राजभाषा है हिंदी और राज्य का लोक वाद्य यंत्र है अलगोजा। मैंने इमेज लगाई है, आप देख सकते हैं अलगोजा। अलगोजा एक सुशिर वाद्य यंत्र है। ठीक है, जो कि हमारा राज्य वाद्य यंत्र है। ठीक है, राजस्थान का राज्य कवि। तो राज्य कवि की बात करें तो राज्य कवि हमारा सूर्यमल मिश्रण, जो कि बूंदी राज्य के कवि हैं। इनकी मुख्य रचनाओं की बात की जाए तो रामरन जाट, वीर सतसई, बलवंत विलास, हंस भास्कर, सती रासो, ये इनकी रचनाएं हैं। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो कथक है राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य। इमेज लगाइए, आप देख सकते हैं इस तरह से किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। आपको इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी को 2-3 बार रिवाइज कीजिए और आपकी प्रतिक्रिया कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।